स्वागत है आपका चैनल पर। आज मैं राजस्थान के महत्वपूर्ण प्रश्न कला व संस्कृति से लेके आई हूँ। प्रश्न संख्या प्रथम एक, मछली नृत्य संबंधित है। ए बंजारों से, बी भीलों से, सी गरासिया से, डी सहरिया से। एंड द आंसर इज ए बंजारों से। यह बंजारों का प्रसिद्ध नृत्य है जो नाट्य रूप में पूर्णिमा की चांदनी रात में किया जाता है। ये नृत्य हर्ष व उल्लास के माहौल में प्रारंभ किया जाता है तथा करुणामय माहौल में जाकर समाप्त हो जाता है। बंजारों का एक और प्रसिद्ध नृत्य है, उसका नाम है गौरी नृत्य। राजस्थान में मथुरन कला किसके लिए प्रसिद्ध है, कहाँ पर प्रसिद्ध है? बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और नागौर। एंड द आंसर इज बी बीकानेर। बीकानेर के आसपास के क्षेत्रों में धार्मिक स्थलों पर देवी देवताओं के जो चित्र बनाए जाते हैं उसे मथुरन कला कहा जाता है। धार्मिक स्थलों पर देवी देवताओं के जो चित्र बनाए जाते हैं उसे मथेरना कला कहा जाता है। सांझी की पूजा की जाती है गणगौर पर, दशहरे पर, नवरात्रि पर, तीज पर। एंड द आंसर इज सी नवरात्रि पर। सांझी दीवार पर गोबर व कांच से बनी विभिन्न आकृतियां हैं जिनकी पूजा नवरात्रि में कुंवारी लड़की करती है। भारतीय लोक कला मंडल कहाँ पर स्थित है? ये है जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर। एंड द आंसर इज डी उदयपुर। इसकी जो स्थापना है वो 22 फरवरी 1952 को श्री देवीलाल सामर के द्वारा की गई थी। देवीलाल सामर ने पहली बार राजस्थान के घूमर, भवाई, गुजरात के गरबा, डांडिया तथा आदिवासियों के गैर नृत्य को अपने अंचल से बाहर निकालकर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी। किन्होंने दिलाई? देवीलाल सामर ने। इन्होंने भारतीय लोक कला मंडल की भी स्थापना की है। आदिवासियों में मोर बंदिया प्रथा किस अवसर से संबंधित है? मृत्यु भोज। आदिवासियों में मोर बंदिया प्रथा किस अवसर से संबंधित है? मृत्यु भोज, विवाह, जन्मोत्सव, नामकरण संस्कार। आंसर इज बी विवाह। यह प्रथा गरासिया जनजाति में विवाह की प्रमुख रस्म है। इस प्रथा में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार फेरा, चौरी, मोर की रस्म की जाती। ब्राह्मण का आना आवश्यक होता है। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट स्थित है जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर। एंड द आंसर इज जयपुर। इसकी स्थापना जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह ने 1866 ईस्वी में की थी। इसका प्रमुख कार्य चित्रकला व रंगकारी को प्रोत्साहन देना था। मनखारू मेलो किस जनजाति का कुंभ माना जाता है? डामोर, भील, सहरिया, गरासिया। एंड द आंसर इज डी गरासिया। इस मेले का आयोजन गुजरात के पंचमहल जिले में किया जाता है। गरासिया जनजाति राजस्थान में मीणा और भील के पश्चात तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ये जनजाति राज्य के सिरोही जिले में सर्वाधिक पाई जाती है। गरासिया जनजाति मूल रूप से बड़ौदा के चैन पारण क्षेत्र में आई है। यह स्वयं को चौहान राजपूत का वंशज मानती है तथा सफेद पशुओं को पवित्र मानती है। बीज व माला किस जनजाति के दो उपभाग है? कथोड़ी, कंजर, सांसी, डामोर। आंसर इज सी सांसी। सांसी जनजाति की उत्पत्ति सांसमल नामक व्यक्ति से मानी जाती है। राजस्थान के भरतपुर जिले में सर्वाधिक पाई जाती है। ये यहाँ पे सांदली लिखा हुआ है, सॉरी, इसको सांसी पढ़ना है। भरतपुर जिले में सर्वाधिक पाई जाती है। जनजाति नारियल के गोले को कन्या की गोद में रखकर विवाह संबंधी निश्चित करती है। यह जनजाति अपने विवादों को निपटारा हरिजन से करवाती है। बम नृत्य किससे संबंधित है? बम नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, अलवर, भरतपुर, कोटा, बूंदी। एंड द आंसर इज सी अलवर, भरतपुर। यह नृत्य नई फसल आने की खुशी में तथा फागुन की मस्ती में किया जाता है। इस नृत्य के साथ जो गीत गाया जाता है उसे बम रसिया कहते हैं। यह इस नृत्य से नगाड़े को बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र को बम कहते हैं। इस नृत्य में जो नगाड़ा बजाया जाता है उसे बम कहते हैं। ठीक है। इस नृत्य में 3 समूह होते हैं। अलग दरीबा क्या है? दादू दयाल जी का सत्संग स्थल, रामदेव जी का सत्संग स्थल, लालदास जी का सत्संग स्थल, सुंदरदास जी का सत्संग स्थल। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। दादू दयाल जी का सत्संग स्थल। दादू दयाल जी का जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था। 1568 में वे सांभर में आकर उपदेश देने लगे। 1602 में इन्होंने जयपुर के निकट नरेना को अपनी कार्यस्थली बनाया तथा यहीं पर दादू पंथ की स्थापना की। दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। राज्य में डाकन प्रथा को सर्वप्रथम कहाँ प्रतिबंधित किया? जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर। आंसर इज डी उदयपुर।
सन 1853 में महाराणा स्वरूप सिंह ने उदयपुर में डाकन प्रथा को प्रतिबंधित किया था। यह प्रथा ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर जनजाति क्षेत्रों में जीवित महिलाओं को चुड़ैल मानने की प्रथा प्रचलित थी। अब ये नृत्य है और इनको अपने जिलों से सुमेलित करना है। बिंदोरी राजसमंद, पालीनो झालावाड़, नाहर बांसवाड़ा और डांग भीलवाड़ा। अब हम आंसर मिला लेते हैं। बिंदोरी जो है वो झालावाड़ से संबंधित है, पाली नोच जो है वो बांसवाड़ा से है, नाहर भीलवाड़ा और डांग राजसमंद। तमाशा लोक नाट्य का संबंध है बीकानेर से, जयपुर से, नागौर से या अजमेर से। एंड द आंसर इज बी। इसका प्रारंभ जयपुर नरेश प्रताप सिंह द्वारा किया गया था। इसके प्रवर्तक पंडित बंशीधर भट्ट है। यह लोकनाट्य प्राय गोपीचंद हीर रांझा द्वारा हीर रांझा आदि पर आधारित होता है। इसका प्रारंभ किसने किया था? जयपुर नरेश प्रताप सिंह द्वारा। और इसके प्रवर्तक थे पंडित बंशीधर भट्ट। यह लोक नाट्य प्राय गोपीचंद हीर रांझा आदि पर आधारित होता है। कौन सी जनजाति हाकम राजा का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलती? ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है और मुझे लगता है सभी को ही आता होगा ये क्वेश्चन। भील, मीणा, कथोड़ी या कंजर। एंड द आंसर इज डी, कंजर। कंजर एक घुमंतु जाति है जो अपराध वृत्ति के लिए प्रसिद्ध है। कंजर शब्द संस्कृत काननचार या कनकचार का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ होता है जंगल में विचरण करने वाला। कंजर व्यक्ति के मरते समय मुंह में शराब डालने की प्रथा है। इन्हें मोर का मांस प्रिय होता है। राजस्थान में इनका मुख्य क्षेत्र कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, भीलवाड़ा, अलवर, उदयपुर तथा अजमेर है। भराड़ी है। भराड़ी क्या है? एक आदिम जनजाति, एक लोक नृत्य, एक मृत्यु भोज या एक भित्ति चित्र। एंड द आंसर इज, यह एक भित्ति चित्र होता है। भित्ति चित्र यानी कि जो दीवार पर चित्र बनाए जाते हैं। भील जनजाति में वैवाहिक अवसर पर जिस लोक देवी का भित्ति चित्र बनाया जाता है उसे भराड़ी कहा जाता है। राजस्थान में किस चित्रकला शैली को शिकार शैली कहा जाता है? ए बूंदी, बी कोटा, सी मेवाड़, डी ढूंढाड़, सॉरी। ये भी एक क्वेश्चन बहुत ही इजी है। कोटा शैली को ही शिकार शैली कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर जो भी चित्र बने गए हैं वो सभी शिकार पर आधारित है। कोटा चित्र शैली का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? महारावल राम सिंह को जाता है। महारावल राम सिंह भीम सिंह ने कोटा रियासत में कृष्ण भक्ति को विशेष महत्व दिया, जिसके फलस्वरूप कोटा में वल्लभ संप्रदाय का पूर्ण प्रभाव अंकित हुआ। दरबारी दृश्य, जुलूस, कृष्ण लीला, बारहमासा, राग रागिनियां, युद्ध, शिखर आदि इस शैली के मुख्य विषय है। शेखावटी ख्याल के ख्याति प्राप्त कलाकार रहे अली बख्श, नानू लाल राणा, अली रहमानी, सादिक खां। एंड द आंसर इज नानू लाल राणा। स्वर्गीय नानू लाल राणा झुंझुनू जिले के चिड़ावा के रहने वाले थे। इन्होंने हरिश्चंद्र, जयदेव, कलाली, हीर रांझा, भरथरी, ढोला मरवण आदि प्रसिद्ध ख्यालों की रचना की। शेखावटी ख्याल के ख्याति प्राप्त कलाकार कौन है? नानू लाल राणा। कहाँ के थे? झुंझुनू जिले के चिड़ावा के रहने वाले थे। और इन्होंने हरिश्चंद्र, जयदेव, कलाली, हीर रांझा, भरथरी, ढोला मरवण आदि प्रसिद्ध ख्यालों की भी रचना की थी। उस लोकवाद्य का नाम बताइए जो आधे कटे नारियल की कटोरी से बना होता है। भपंग, एकतारा, जंतर, रावण हत्ता। एंड द आंसर इज डी, रावण हत्ता। रावण हत्ता उंगलियों के बीच के हिस्से से बजाया जाता है। इस वाद्य में प्रयुक्त होने वाले तार को पुखवाज, पखावज भी बोलते हैं ना। इसका प्रयोग डूंग जी, कुंवर जी और बाबूजी के भोपे कथाएं गाते समय करते हैं। यह वाद्य अलवर तथा भरतपुर में मेव जाति के जोगियों द्वारा किया जाता है। अभय नृत्य है और इनको सुमेलित करना है। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें हमको सुमेलित करना है। नृत्य है और उनकी जनजातीय, लहंगी नृत्य भील, ला नृत्य सहरिया, द्विचक्री नृत्य कथोड़ी, मावलिया नृत्य गरासिया। एंड द आंसर इज सी, लहंगी नृत्य सहरिया,
ला नृत्य, सॉरी ला नहीं, ये लूर नृत्य है। लूर नृत्य जो है होता है, वो होता है गरासिया जनजाति का। ठीक है। और द्विचक्री नृत्य जो है, ये है भील जनजाति का। और मावलिया नृत्य जो है कथोड़ी जनजाति का हो गया। एक बार फिर से कर देते हैं। लैंगी नृत्य, सहरिया, लूर नृत्य, गरासिया, द्विचक्री। द्विचक्री जो है वो सहरिया का होगा, सॉरी द्विचक्री जो होगा वो भीलों का होगा, और मावलिया नृत्य कथोड़ी जनजाति का। जंतर किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? अवनत, सुशील, धन, ओतत। जंतर जो है वो है एक तत्वाद्य। जंतर लोक वाद्य जो है भीलवाड़ा, अजमेर, नागौर आदि क्षेत्रों में प्रचलित है। जंतर को वीणा का प्रारंभिक रूप कहा जाता है। इसका मुख्य प्रयोग जो है बकड़ावतों की कथा कहते समय गुजर भोपे करते हैं। बांगड़ के धनी किसे कहा जाता है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, हजरत शक्कर बार, पीर फखरुद्दीन और शेख हमीमुद्दीन। एंड द आंसर इज हजरत शक्कर बार। ये जो है ये शेख सलीम चिश्ती के शिष्य थे। हजरत शक्करबार को नरहड़ का पीर भी कहा जाता है। इनकी दरगाह जो है कहाँ पर है? झुंझुनू जिले में। ठीक है। ऊपर के क्षेत्र जो होता है उसको बांगड़ कहा जाता है, इसलिए बांगड़ के धनी कौन हो गए? हजरत शक्करबार। क्यों? क्योंकि इनके जो कहाँ पर है दरगाह? झुंझुनू जिले में है। किस लोक देवता की फट सबसे लंबी होती? बाबूजी, गोगा जी, हड़बू जी, देवनारायण जी। एंड द आंसर इज देवनारायण जी। देव देवनारायण जी के जो अनुयायी है गुर्जर जाति के लोग हैं, जो इन्हें विष्णु का अवतार मानते हैं। पड़ गायन के द्वारा इनका यशोगान किया जाता है। श्री देवनारायण जी नागवंशीय गुर्जर बगड़ावत वंश के थे। इनका जन्म 1243 ईस्वी में। इनके पिता का नाम समाई भोज तथा माता का नाम सेधु खतानी था। कलीला दमना। कलीला दमना क्या है? मेवाड़ शैली की कहानी के दो पात्रों के नाम है, दो प्रसिद्ध शायरों के नाम है, दो शायरों के नाम है, अजमेर दरगाह के देगों के नाम है, अबरक के दो खानों के नाम। एंड द आंसर इज ए, मेवाड़ शैली की कहानी के दो पात्र है। कलीला दमना मेवाड़ शैली की कहानी के दो पात्र है, जो कि शेर के दरबारी है, जो कि शेर के दरबारी है। और कलीला अच्छाई व दमना बुराई का प्रतीक है। ठीक है। इसके अंतर्गत बुराई पर अच्छाई की जीत को प्रदर्शित किया गया। कलीला दमना शैली का चित्रांकन सर्वप्रथम ईरान से प्रारंभ हुआ। अल बरूनी के अनुसार कलीला दमना पंचतंत्र का अनुवाद है। निम्न में को सुमेलित कीजिए। चिक्कारा, झालर, रबाब और नौबत। चिंकारा, सॉरी, निम्न में से जो सुमेलित नहीं है उसको बताना है। तो जो रबाब है वो सुमेलित नहीं है। दरअसल में गणगौर पूजन, तो इसका आंसर जो हो गया सी रबाब है। रबाब जो है एक तत्वाद्य है, ये सारंगी की तरह होता है, तथा नखों से बजाया जाता है। भार या राब जाति के प्रमुख वाद्य यंत्र है। मेवाड़ में इसका प्रचलन सर्वाधिक है। राजस्थान में गणगौर पूजन प्रतिवर्ष किस तिथि को किया जाता है? चैत्र शुक्ल तृतीया, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, चैत्र कृष्ण शुक्ल तृतीया, या ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया। राजस्थान में जयपुर की गणगौर प्रसिद्ध है। गणगौर में गण तथा महादेव गौरी की पूजा की जाती है, तथा इसमें विवाहित विवाहित स्त्री अखंड सौभाग्य की कामना करती है। और इसका उत्तर जो होगा वो होगा चैत्र शुक्ल तृतीया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर, बीकानेर, अजमेर, जोधपुर। एंड द आंसर इज डी, जोधपुर। जनजातीय क्षेत्रीय विकास है माणिकलाल वर्मा आदि। तो दोस्तों आज की जो क्वेश्चंस है वो यहीं तक है।
इसके बाद मैं फिर से और क्वेश्चंस लेके आऊंगी। तब तक प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को देखते रहिए। ये जो क्वेश्चंस है इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में जरूर आते हैं। दिखने में हमको इजी लगते हैं पर अक्सर एग्जाम्स में ऐसे इजी क्वेश्चंस आते हैं जो हम जिनको इजी वे में सोचकर टाल देते हैं। वही क्वेश्चंस आजकल आरपीएससी दिए जा रहे हैं। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।